पाकिस्तान में तो एक कयामत आई हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को दिए $2 अरब के कर्जे की वापसी के लिए पाकिस्तान को 1 महीने का वक्त दे दिया। यूएई ने सख्त रुख दिखाते हुए एक महीना दिया है और ये पहली बार है जब यूएई ने कर्ज के मामले में पाकिस्तान को इतना कम समय दिया है कि यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। इमारात से जो पंगा लिया है, मसला ये है कि हमारी आर्मी है ना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। इसे सऊदी और यूएई के तनाव से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान हालिया समय में खुलकर सऊदी के साथ खड़ा दिखा है और ऐसे में यूएई ने पाकिस्तान के पेंच कसने के संकेत दिए हैं। जी हाँ, इन्होंने लंबा अरसा मांगा था, उन्होंने सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है और ये कोई अंदर की खबर नहीं है, ये पाकिस्तान की वजारत खारजा कह रही है। अगर किसी किस्म का लोन भी आगे किया जाता है या बात की जाती है कि ठीक है कुछ अरसे बाद दे देंगे, तो कम से कम भी 1 साल का टाइम दिया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जी 30 डेज के अंदर अंदर पाकिस्तान ने $2 बिलियन जो है वो यूएई के वापस करने हैं। जिस वक्त अमेरिका कहता है पाकिस्तान को पैसा दे दो, उस वक्त ये पाकिस्तान को पैसा दे देती हैं, और जिस वक्त कहा जाता है कि पैसा नहीं देना है तो उस वक्त ये कंट्रीज जो हैं ये बिल्कुल ही हमें पहचाने से इनकार कर देती है और अगर कुछ पूछा जाए तो कहते हैं अब्बा डब्बा जब्बा। तो इस वक्त भी ये अब्बा डब्बा जब्बा चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि यूएई ने पाकिस्तान को कहा है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर हमारे $2 बिलियन जो है वो फौरी तौर पर वापस कर दें। और इतना कुर्बत हो रही है, पाकिस्तान कई महीनों से इमारात के आगे लेटा हुआ है कि जो $2-2.5 बिलियन का आपने कर्जा दिया था उसको थोड़ा रोल ओवर कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, यूएई ने पाकिस्तान को दे दिया है एक बहुत बड़ा झटका। यूएई का जो कर्जा पाकिस्तान ने कई सालों से ले रखा है, अब फाइनली यूएई ने वो कर्जा वापस मांग लिया है। ये कर्जा हर साल एक्सटेंड कर दिया जाता था, पाकिस्तान थोड़ी सी मोहलत ले लेता था, बट अब यूएई ने साफ साफ कह दिया है कि 30 दिन के अंदर ये जो कर्जा है $2 बिलियन का, ये वापस कर दिया जाए। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है, जिस तरह से यूएई और सऊदी के बीच में क्लैश हुए थे, तब पाकिस्तान ने यहाँ पर सऊदी का साथ दिया था, जिसके चलते दुबई के शेख और प्रेसिडेंट अल नहियान काफी ज्यादा नाखुश थे पाकिस्तान से। यहाँ तक कि भारत दौरे के बाद पाकिस्तान से की हुई एक डील कैंसिल कर दी थी और अब ये तगड़ा झटका यूएई ने पाकिस्तान को दिया है कि किसी भी सूरत में 30 दिन के अंदर पाकिस्तान अपने सारे कर्जे वापस लौटा दे। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये $2 बिलियन जो यूएई ने दे रखे थे, ये पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में रखे हैं और अगर इन पैसों को निकाल लिया जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। और पाकिस्तान के जो रिलेशन हाल फिलहाल दोस्त कंट्रीज के साथ चल रहे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान को नया कर्जा दे सके। यहाँ तक कि आईएमएफ भी किसी भी तरह की लोन पाकिस्तान को नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर 30 दिन के अंदर किस तरह से पाकिस्तान मैनेज कर पाएगा यूएई को पैसे वापस करने में। तो हर साल ये होता था कि रोल ओवर 1 साल के लिए सऊदी और इमारात कर देते थे। सऊदिया ने अभी तक रोल ओवर का जवाब नहीं दिया और इमारात ने रोल ओवर सिर्फ 1 महीने के लिए किया है, और वो भी जो 6.5% इंटरेस्ट रेट है, जो जिसका के इंटरेस्ट देना पड़ता है पाकिस्तान को, उसके साथ कंटिन्यू होगा। लेकिन 1 महीने के अंदर आप हमारा पैसा वापस दें। इमारात स्क्रू टाइट कर रहा है पाकिस्तान के। ये कर्जा लिया था जिस पर अब वो हमसे 6.5% सूद ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान से, और इन्होंने उसको लंबे अरसे के लिए रोल ओवर करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 महीने का कर देते हैं और पैसे वापस करें। ये सूरत हाल है इनकी। मैं मांगने नहीं आया था, लेकिन मजबूरी है। ये जो अर्ली रखा हुआ है इनका, अब जाहिर है पिछले दिनों बता भी रहे थे कि ये जब हम मांगने जाते हैं तो फिर लोगों की बातें भी माननी पड़ती हैं, लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी हमें पूरी करनी पड़ती हैं। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी ये रिपोर्ट किया है, शहबाज राणा साहब ने, और ये पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो भी ये बता रहा है कि उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया है कि ये 1 ही महीने का अरेंजमेंट है, इसके बाद देखा जाएगा कि क्या हो। क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट करके, डिफेंस एग्रीमेंट करके अपने आप को तो बहुत ज़्यादा होशियार समझते थे, लेकिन नतीजा ये निकला कि आप सऊदी अरब और इमारात की आपस की टसल में आप
एक पार्टनर बने। आपकी औकात नहीं है, जबकि जब आप भिखारी हो, जब आप डिपेंडेंट हो दोनों के ऊपर, तो आपको उसमें कोई पार्टनर बनने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपने होशियारी की और नतीजा ये निकला कि अब $2.5 बिलियन का जो कर्जा है वो इमारात रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं है। इमारात कह रहा है कि भाई साहब ठीक है, 1 महीने के अंदर वापस कर दो। और अब ये नतीजा ये निकल रहा है कि आपको इसका भारी इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है और आपके पास कोई इसका चांस नहीं है कि आप इसको भर सकें। वैसे तो पाकिस्तान ने खुद भी रिक्वेस्ट की है और वैसे तो अभी फौरन ही मांग रहे थे, तो कह रहे थे अभी इसी वक्त दे दो, लेकिन खैर पाकिस्तान ने 1 मंथ का टाइम ले लिया है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ तो काम ऐसे ही चलता है कि इधर से पैसा पकड़ा उधर दे दिया, उधर से पकड़ा इधर दे दिया, इसके पैसा उसके, यानी इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ। तो अब किसकी बारी आई है जिससे हम पैसा लेंगे, यानी डॉलर लेंगे और उसके बाद यूएई को देंगे। वैसे तो हमें लास्ट टाइम जब कुछ साल पहले एक अचानक से 72 आवर्स का टाइम दिया था सऊदी अरेबिया ने और हमें सऊदी अरेबिया के $3 बिलियन वापस करने थे, तो उस वक्त जाहिर है कि उन्होंने तो हमारा ख्याल किया नहीं। हालांकि मोमिन मोमिन भाई भाई हेलो हेलो, लेकिन जितना हमें मोमिन धोते हैं ना, शायद उतना तो हमें गैर मोमिन भी नहीं धोते। तो भारत सऊदी अरेबिया ने कहा कि जी फौरी तौर पे हमारे पैसे वापस करो, $3 बिलियन जो हमने तुम्हें बैंक में रखने के लिए दिए थे, और कहा था कि देखने का, टच करने का नहीं। तो बिल्कुल, तो वो पैसा जो है वो, लेकिन हम तो जाहिर हमने कह दिया सऊदिया को कि ठीक है हम सिर्फ बैंक में रखेंगे और यूज नहीं करेंगे या टच नहीं करेंगे, लेकिन हम तो वो खा पी के उड़ा गए। उसके बाद जी हाँ, सऊदी अरेबिया को अमेरिका ने भरी चाबी, और अमेरिका की तरफ से जब कहा गया तो सऊदिया ने हमसे एकदम से कहा कि लाओ जी पैसा निकालो। वो पैसा तो हमारे पास था नहीं, डॉलर जो थे वो तो सीधी बात है हम तो खा गए थे। उसके बाद ही हमारे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त के जो कह लीजिए कि आर्मी के चीफ थे, वो भागते हुए गए चाइना के पास, और चाइना को जाकर कोई हमारी बात समझे ना समझे, हमारे आंसुओं की कीमत सिर्फ और सिर्फ चाइना को ही समझ आती है। तो जी चाइना के पास जाकर रो धोकर हमने चाइना से पैसा पकड़ा और वो पैसा लाके सऊदी अरेबिया को दिया, तब जाकर ये एमबीएस जो थे ना ये आराम से बैठे। लेकिन अब बात सारी ये है कि अब क्या करेंगे, अब इस बार फिर क्या चाइना की जेब भी कटेगी या कहीं और से पैसा आएगा। इस वक्त भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूएई को शायद अमेरिका की तरफ से कहा गया होगा कि जी बहुत हो गया, अब पाकिस्तान से पैसा वापस मांगो, और वो भी इतने शॉर्ट टाइम में, यानी कि $2 बिलियन जो है वो 30 डेज में वापस करने हैं। और पाकिस्तान कोशिश तो बहुत की होगी कि जी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दें, इसलिए कि जाहिर 1 साल में हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो भी अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के कहीं दाएं बाएं हो जाए, तो फिर जो दूसरे आएंगे वो भुगतते रहेंगे। लेकिन इस बार यूएई ने जो है वो ज्यादा टाइम नहीं दिया है और उन्होंने कहा है कि जी हम आपके पास हमारे जो $2 बिलियन हैं, मतलब वैसे तो उनको पता है कि नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब हमने ले लिए तो हम खा पी गए होंगे, हमारे पास कहाँ है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने कहा है कि जी 30 डेज में दे दें। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान वो पैसा कहाँ से लाता है, और अगर नहीं ला पाएगा तो फिर यूएई क्या कर लेगा। मतलब एक ये बात भी बहुत से लोग कह रहे हैं भाई ये नहीं देंगे तो क्या कर लोगे, वही वाली बात है ना। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन काफी खराब है।